हेलो, माय नेम इज़ एंथनी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं जर्मनी के अंदर मास्टर स्टूडेंट हूँ। आज की वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ अपनी 3 साल की जर्नी के बारे में, जो मैंने स्वीडन में गुजारी बिफोर कमिंग टू जर्मनी। सबसे पहले एक शॉकिंग मेरा जो स्टडी अब्रॉड जर्नी स्टार्ट हुई थी वो इस तरह से हुई थी कि मैंने 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम में एडमिशन ले लिया था। जब आप 1 ईयर मास्टर प्रोग्राम में आते हैं तो आपको टैक्स आईडी नहीं मिलती। जब आपको टैक्स आईडी नहीं मिलती तो आपको फिर जॉब नहीं मिलती है। और पहला 1 साल मैंने कोई जॉब नहीं की, अगर की भी तो बहुत छोटी जॉब्स की, और वो भी उसमें कुछ खास पैसे नहीं थे मिलते, जिसमें लाइक सामान उठाना या फिर अखबार फेंकना और इस तरह की छोटी मोटी कभी कभार जॉब्स की। लेकिन रेगुलर पूरे 1 साल मैंने जॉब नहीं की, बस पढ़ाई की। मैं यूनिवर्सिटी ऑफ खुदे में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में मास्टर करने के लिए गया था। जैसे ही मेरा पहला सेमेस्टर ख़त्म हुआ, 30 क्रेडिट मेरे ख़त्म हो गए, फिर मैं ओमियो यूनिवर्सिटी चला गया अपने मास्टर थीसिस करने। तो इस तरह से ये मेरा 1 साल इस तरह गुजरा और इसमें मैंने कोई ख़ास जॉब नहीं की। और उसमें जॉब ना करने का मेन रीज़न था कि मेरे पास स्वीडन के अंदर स्वीडिश बैंक अकाउंट नहीं था, वन थिंग। सेकेंडली मेरे पास टैक्स आईडी नहीं था। तो पिछली वीडियो में मैंने एक्सप्लेन किया कि टैक्स आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास टैक्स आईडी है तो आपको बैंक अकाउंट आसानी से मिल जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर टू कम ऑन 2 ईयर प्रोग्राम, नॉट 1 ईयर प्रोग्राम इन स्वीडन। जैसे ही मेरा प्रोग्राम ख़त्म हुआ, अब एक वीडियो मैं वो भी बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि 1 साल में जो मुझे लोग मिले पाकिस्तानी, वो किस तरह से मुझे डराते रहे कि 1 साल कोर्स कंप्लीट करने के बाद यू विल हैव नो फ्यूचर इन यूरोप, स्पेशली इन स्वीडन, क्योंकि तुम्हारा 1 साल बगैर जॉब के गुजरा होगा और उसके बाद तुम्हारी लिविंग एक्सपेंस मैनेज करना और ये सारा कुछ बहुत मुश्किल होगा। बट लकीली मुझे मैंने एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया, एक्सटेंशन मिली हो तो मुझे टैक्स नंबर भी मिल गया। जब मुझे टैक्स आईडी मिली, जिसको परशु नंबर कहते हैं स्वीडन के अंदर, फिर मैंने बैंक अकाउंट खुलवाया। मैं स्टॉकहोम चला गया। स्टॉकहोम जब मैं गया तो मेरा एम था कि मैंने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जॉब ढूंढनी है, जो कि मेरी फील्ड की जॉब है जिसमें मैंने मास्टर किया है। अब मुश्किल ये थी कि जैसे ही मैं टैक्स आईडी मुझे मिला, मैं स्टॉकहोम मूव किया, तो अब जॉब तो मेरे पास नहीं थी, लेकिन मेरे लिए जॉब ढूंढना भी मुश्किल होना था, इसलिए क्योंकि स्टॉकहोम के अंदर लिविंग कॉस्ट बहुत हाई थी। तो मैंने ये इंटरनेट पे थोड़ा सर्च किया और डिसाइड किया कि आई कैन डू एनी वर्क, कुछ भी काम पकड़ लेता हूँ पार्ट टाइम, तो उसके साथ मैं अपनी जो फील्ड की जॉब है उसको ढूंढ सकता हूँ। अब कुछ भी ढूंढने से मैं जो था वो थोड़ा मुझे फील हो रहा था कि कुछ भी क्या करूँ। फिर फाइनली मैंने थोड़ी सी सर्च की इंटरनेट पे, तो मुझे फूड डिलीवरी की जॉब मिल गई फूडोरा कंपनी के साथ। अब फूडोरा कंपनी के साथ काम करने के कुछ बेनिफिट्स थे मेरे लिए, और हर स्टूडेंट के लिए हो सकते हैं। एक चीज़ के स्वीडन के अंदर आप स्टूडेंट हो, आप पे कोई 20 घंटों वाली लिमिट नहीं होगी। बाकी कंट्रीज़ में आपने पर वीक 20 आवर्स और पर मंथ 80 आवर्स करना होता है। स्वीडन में ऐसी कोई लिमिट नहीं थी। मैं क्योंकि जॉब सर्चिंग वीज़े पे था, तो मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था, तो मैं उसको यूटिलाइज करना चाहता था। तो मैंने फूडोरा का काम शुरू कर दिया। फूडोरा में टैक्स कम लेते हैं। नॉर्मली स्वीडन के अंदर जो टैक्स है वो स्टार्ट होता है 30% से। किसी भी जॉब पे आप काम कर रहे हो, फॉर एग्जांपल आप 1000 कमा रहे हो, तो 300 यूरो आपकी सैलरी में से डिडक्ट हो जाएगा बिफोर यू गेट द सैलरी। तो अगर आपकी सैलरी 1000 यूरो है, यानी 10,000 स्वीडिश क्राउन, तो आपका 3000 कट जाएगा फॉर टैक्स। अगर आपकी सैलरी 20,000 स्वीडिश क्राउन है तो आपका 6,000 स्वीडिश क्राउन टैक्स के लिए कट जाएगा। अगर आपकी सैलरी 30,000 स्वीडिश क्राउन है तो आपका 9,000 स्वीडिश क्राउन टैक्स में चला जाएगा, और आपको जो नेट सैलरी मिलेगी वो 21,000 मिलेगी। लकीली मेरी जो पहली जॉब थी वो फूडोरा के साथ थी, फूड डिलीवरी कंपनी के साथ थी। तो
स्वीडन के अंदर एक रूल है कि आपको सेमेस्टर दिया जाता है। सेमेस्टर मीन्स कि आपको छुट्टियां मिलती हैं 1 महीने की। अब जो 1 महीने की छुट्टियां मिलती हैं वो पेड होती हैं, लेकिन फूडोरा के अंदर उनका रूल ये था कि वो आपका सैलरी के साथ ही आपको सेमेस्टर दे देते थे 12% ऑफ योर इनकम। अब वो 12% ऑफ योर इनकम से जब आपको मिल जाता था रिटर्न, तो आपका जो टोटल टैक्स कटता था वो 30% नहीं था कटता, बल्कि 18% कटता था। तो इस तरह जब मैंने जॉब स्टार्ट की तो मैंने शुरू में ही अच्छे पैसे बनाने शुरू कर दिए फूड डिलीवरी वर्क के साथ। तकरीबन मैंने 3 महीने काम किया और तीनों महीनों में मैं फुल टाइम काम करता रहा। फुल टाइम मीन्स 40 आवर पर वीक और 160 घंटे पर मंथ। तो जब 160 घंटे पर मंथ मैंने काम किया तो उसमें मेरी सैलरी बनी 27,000 स्वीडिश क्राउन। ये जो है वो टैक्स बिफोर टैक्स सैलरी थी 27,000। और मुझे क्योंकि टैक्स पूरा नहीं था कट रहा, अगर पूरा कटता तो ये कोई टैक्स बनना था मेरे ख्याल से 8,000 स्वीडिश क्राउन, लेकिन 8,000 नहीं कटा, बल्कि मेरा टैक्स कटा 18%, 13% की बजाय, क्योंकि सेमेस्टर साथ ही मिल रहा था। तो मेरी जो सैलरी मेरे पास आई वो 22,000 समथिंग आई। तो मैं जो भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं उनको एक तो रिकमेंडेशन, अपनी स्टोरी इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि ये मेरी रिकमेंडेशन है कि आप जैसे ही स्वीडन में एंटर हों, अपना बैंक अकाउंट, अपनी टैक्स आईडी अप्लाई करें, परशु नंबर Skatteverket जाएं, वहाँ से टैक्स आईडी अप्लाई करें, 4 हफ्ते में मिल जाएगी, कुछ लोगों को हफ्ते में भी मिलती है। साथ ही बैंक अकाउंट खुलवाएं जैसे ही टैक्स आईडी आती है। बैंक अकाउंट खुलवा के ऑनलाइन एप्लीकेशन है फूडोरा की, उसको अप्लाई कर दें। फूड डिलीवरी और भी जॉब्स हैं जैसे उबर ईट्स एंड वोल्ट, लेकिन उनके लिए आपको कंपनी रजिस्टर्ड करनी पड़ती है। उसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा जिसमें सेल्फ एम्प्लॉयड ऑप्शन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, ये जो फूड डिलीवरी वर्क है, इसको करके मैं तकरीबन 3 महीने तक 20,000 से 23,000 स्वीडिश क्राउन कमाता रहा। उसके बाद 3 महीने जो मेरे थे वो ये काम भी चल रहा था, साथ में जॉब्स के लिए भी अप्लाई कर रहा था। और लकीली विद इन 3 मंथ्स आई गॉट जॉब एट कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कैरोलिंस्का मेडिकल रिसर्च सेंटर है और यूरोप के अंदर, अगर आप यूके को साइड पे कर दें, क्योंकि यूके का ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज जो है वो और इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन जो है वो पहले अच्छी रैंकिंग में है, अगर उनको निकाल दिया जाए तो कैरोलिंस्का पहले नंबर पे है। तो आई वॉज वेरी लकी। एक वो वक्त था जब लोग मुझे कह रहे थे कि तुम स्टडी करते जा रहे हो, स्टडी करके तुम्हें यहाँ पे कुछ नहीं मिलना, और मुझे कैरोलिंस्का जैसे इंस्टीट्यूट में जॉब मिली। एक चीज़, सेकेंडली मैंने क्योंकि हिम्मत नहीं हारी, आई वॉज कंसिस्टेंटली अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब्स, स्टॉकहोम यूनिवर्सिटी में, मेडिकल सेंटर्स में, फार्मास्यूटिकल कंपनीज में। या मेरा उस वक्त पे माइंड बना हुआ था कि मैंने 1 महीने में 50 एप्लीकेशंस तो लाजमी जमा करवानी है। तो वो जो 8 घंटे मैं काम कर रहा था फूड डिलीवरी का, और साथ में ये एप्लीकेशंस भी जमा करवा रहा था। इट वाज वेरी हार्ड, क्योंकि मैंने फिजिकल वर्क कभी नहीं था किया। पाकिस्तान में कस्टमर सर्विस की जॉब की थी, टीचिंग की जॉब की थी, या मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की जॉब की थी, लेकिन इस तरह डिलीवरी करना, और वो भी साइकिल पे डिलीवरी करना, मैंने कभी नहीं था किया। और जो मैंने ई बाइक ली थी डिलीवरी के लिए, हमेशा ई बाइक लें, जो मैंने ई बाइक ली थी वो मैंने 1,000 यूरो, इट मीन्स 10,000 स्वीडिश क्राउन की ली थी। और वो मैंने पैसे बोरो किए थे अपने दोस्त से, शाबू से। और मैंने उसे टेक्स्ट किया कि मुझे पैसे चाहिए, ताकि मुझे जॉब तो मिल गई है और मैंने स्टार्ट की है एक मैनुअल बाइक पे, और बहुत थक जाता हूँ क्योंकि स्टॉकहोम के अंदर कर रहा था, और स्टॉकहोम के अंदर स्लॉप्स बहुत है, अप एंड डाउन बहुत होता है। तो फॉर यू आई विल रिकमेंड कि आप ई बाइक लो, चाहे वो 10,000 स्वीडिश क्राउन की आए, बट यू विल मेक अ लॉट ऑफ मनी। जैसे ही 3 महीने के अंदर अंदर मुझे कैरोलिंस्का की जॉब मिल गई, और कैरोलिंस्का जॉब की सैलरी जो थी वो मेरी 30,000 स्वीडिश क्राउन लगी। और वो क्योंकि उस पर 30% टैक्स कटना था, तो टैक्स कट के मुझे हर महीने 21,000 स्वीडिश क्राउन मिल रहा था। तो यू कैन इमेजिन कि एक प्रोफेशनल जॉब और एक फूड डिलीवरी की जॉब में
जो सैलरी डिफरेंस है वो इतना ज़्यादा नहीं है। और इन कंट्रीज़ की तरक्की के पीछे जो सीक्रेट है वो यही है कि सैलरी डिफरेंस बहुत कम है। और ये सिस्टम को मैं बहुत पसंद करता हूँ। अगर हम पाकिस्तान में देखें तो एक प्रोफेसर की सैलरी जो है वो 4-5 लाख होती है, और एक मजदूर जो फूड डिलीवरी का काम कर रहा है या कोई और काम कर रहा है उसकी सैलरी जो है वो 20-30 हज़ार। सैलरी डिफरेंस कम होने की वजह से जो एक इन्वायरमेंट है वो एक अच्छा इन्वायरमेंट, पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट होता है कंट्री में। लोग एक दूसरे की रिस्पेक्ट करते हैं, एक ही लेवल पे रह के अच्छी ज़िंदगी गुजारते हैं। जैसे ही मैंने कैरोलिंस्का की जॉब स्टार्ट की, मैं जॉब कर रहा था, तकरीबन मैंने 1 साल जॉब की तो कोविड आ गया, मेरी जॉब छूट गई। फिर मैंने डिसाइड किया कि कोविड है, जॉब ढूंढना तो बहुत मुश्किल है। मैं सेकंड मास्टर के लिए जर्मनी आ गया, इसलिए अभी मैं सेकंड मास्टर इन्फॉर्मेटिक्स में कर रहा हूँ। और जर्मनी के अंदर आते साथ ही मुझे जॉब मिल गई थी पीसीआर टेस्टिंग की। तो इस वजह से ये मत सोचें कि कौन सी जॉब आप स्टार्ट कर रहे हैं और टाइम ज़ाया ना गिरे। जो भी मिल रही है जॉब उसको स्टार्ट कर लें और उसको करके अपनी प्रोफेशनल जॉब ढूंढते रहें। जैसे ही प्रोफेशनल जॉब मिले, डिलीवरी की या कोई भी छोटी जॉब कर रहे हैं उसको छोड़ के अपनी प्रोफेशनल जॉब स्टार्ट कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये एक छोटा सा मैसेज देना चाहता था मैं अपनी स्टोरी शेयर करके स्वीडन की। आगे मैं जर्मनी का भी शेयर करूँगा अगली वीडियो में कि किस तरह से मैं यहाँ पे अपने लिविंग एक्सपेंस को मीट कर रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।